नमस्कार मित्रों, ग्रहों की श्रृंखला में आज बात होगी राहु और केतु के बारे में। वैसे राहु और केतु के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज फिर से बात करते हैं कि राहु और केतु क्या है, इनको जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। पुराणों में, ग्रंथों में एक कथा है कि स्वर भानु नामक राक्षस ने देवताओं की श्रेणी में बैठकर धोखे से नेक्टर की कुछ बूंदें, अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। जब सूरज और चंद्र के कहने पर भगवान विष्णु को पता लगा तो सुदर्शन चक्र से उन्होंने उस राक्षस का गले को काट डाला, उसका वध कर दिया। तो उसका सिर तो वायु में उड़ के दूर गिरा और उसका जो धड़ था वो भगवान विष्णु के चरणों में वहीं गिर गया। तो धड़ हो गया केतु और राहु हो गया उसका सर। राक्षस का सर जो था वो राहु के रूप में जाना जाता है और उसका धड़ जो है वो केतु हो गया। वो केतु ग्रह के बारे में जाना जाता है, क्योंकि केतु ग्रह केतु जो है वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए थे। तो उनको तो एक तरह से अध्यात्म का सुख प्राप्त हो गया, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद उसके ऊपर आ गया। जो भी चीज प्रभु के चरणों में आ गई, श्री हरि के चरणों में आ गई, विष्णु जी के चरणों में आ गई, उस चीज के ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद हो ही गया। तो केतु को तो प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, वो अध्यात्म से जुड़ गए, वो गहराई से और साधना से जुड़ गए। और राहु जो कि दूर जा गिरे, वायु में उनका सर जो दूर जा गिरा, उनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिल पाया। तो वो दिमाग, बुद्धि उसके रूप में ही रह गए और वो उड़े उड़े घूमते रहे। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है, आज कलयुग के समय राहु केतु की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छे होकर बैठी हुई है, राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे से स्ट्रॉन्ग, मजबूत होके बैठे हैं, तो आपको जीवन के सब सुख मिल जाएंगे। वो कैसे? राहु है आपका आने वाला कल और केतु है जहां से आप आए हैं, आपका पास्ट। राहु है फ्यूचर और केतु है पास्ट। तो राहु से आपको पता लगता है कि राहु की जो स्थिति है उससे आपको पता लगता है जीवन में अब आगे आप क्या करने वाले हैं। अगर वो मजबूत होके बैठे हैं, आपको जीवन के सब सुख देने को तैयार हैं और बहुत जल्दी ही धन की वर्षा कर देते हैं। आकस्मिक या तो बहुत भला कर देते हैं या फिर कभी कभी बहुत नुकसान कर देते हैं। वो इस बात से पता लगता है कि आपकी कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको राहु के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि राहु की मिथुन राशि या फिर वृष राशि उच्च राशि मानी जाती है और धनु राशि और वृश्चिक राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है। राहु और केतु 180 डिग्री के फासले पर रहते हैं। राहु अगर आपके लगन में है तो केतु जरूर आपके 7वें स्थान पे होंगे। तो राहु केतु में ये रहता है हमेशा, एक तो वो वक्री रहते हैं, हमेशा वक्री चाल चलते हैं, और दूसरा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं 180 डिग्री के फासले पर। या फिर ये कहें राहु जिस राशि में है, केतु उसकी 7वीं राशि में होंगे। तो इस तरह से ये राहु और केतु कुंडली में इनकी स्थिति इस तरह से होती है। राहु केतु, जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु सिर है तो बुद्धि है, वो आपको बहुत कुछ सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं। आपको आगे अपना जीवन कैसे चलाना है, इसके लिए आपको दिमाग के रूप में ईश्वर ने आपको राहु दिए। और केतु क्या है? केतु है धड़, नीचे का हिस्सा, वो जड़ों से जुड़े रहते हैं, वो आपको अध्यात्म की ओर लेके जा सकते हैं। वो श्री हरि के चरणों के आशीर्वाद से इस तरह से आपकी कुंडली में बैठते हैं कि अगर आपके कुंडली में मजबूत है तो आपको बहुत सारा साधना का सुख दे सकते हैं, आपको मंत्रों को सिद्ध करने का सुख दे सकते हैं, अध्यात्म की ओर आपको मोड़ सकते हैं। अगर ये कुंडली में राहु केतु मजबूत नहीं भी है तो आप कुछ उपायों के द्वारा इनको मजबूत कर सकते हैं। जैसे राहु के लिए आप दुर्गा स्तुति कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, और आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं, बच्चे हैं तो माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए। और
एक काम आप राहु के लिए और कर सकते हैं कि आप रसोई घर में बैठ के ही भोजन कीजिए। आप भगवान राम का भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये राहु केतु और सभी नवग्रह शिव जी के सेवक हैं, शिव जी के लिए कार्य करते हैं और शिव जी भक्त हैं राम के। तो अगर आप राम की सेवा अर्चना करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और राहु केतु भी आपके बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। तो राहु के लिए आप राम की भक्ति कर सकते हैं, दुर्गा माँ की भक्ति कर सकते हैं। आप जो है एक काम और कर सकते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाएं और दिन में सुबह जल्दी उठें और सूर्य की आराधना करें, सूर्य को नमस्कार करें, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा प्रकाश रहे। राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु अंधकार है। तो अगर आप जल्दी सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करते हैं नहा धोकर और सूर्य की सेवा अर्चना करते हैं, उनसे अपने लिए ज्ञान की रोशनी मांगते हैं, तो राहु धीरे धीरे आपको अच्छा फल देने लगते हैं। राहु के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। राहु ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं मेडिटेशन से, और क्योंकि ये वायु तत्व है, राहु एक वायु तत्व के ग्रह हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने वायु को, अपनी प्राण को, अपने वायु को वश में करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैंने राहु के लिए आपको क्या क्या बताया। आप दुर्गा माँ की स्तुति कीजिए, आप भगवान राम की स्तुति कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से राहु को बहुत डर लगता है, क्योंकि राहु क्या है? भ्रम है। आपको वो ऐसा दिखाएंगे कि ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, जबकि वो रस्सी है। तो भ्रम हमारा कैसे दूर होता है? जब हम फोकस्ड हो जाते हैं, और फोकस हम कैसे होते हैं? मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन से राहु बहुत घबराते हैं, तो ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और प्राणायाम कीजिए, अपने प्राणों को वश में कीजिए, तो राहु आपके मजबूत रहेंगे। तो आज मैंने ये बता दिया आपको कि राहु के लिए आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो उससे ही बहुत ज्यादा आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी पूजा अर्चना और बहुत सारे हजारों की पूजा अर्चना या पाठ कराने से कोई जरूरी नहीं है कि राहु वश में आए। आप स्वयं अपने लिए कुछ इस तरह से बदलिए अपने आप को कि राहु आपके मजबूत होते जाएं। आपकी कुंडली में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे राहु की महादशा चल रही है या हम अंतर्दशाओं में राहु हैं, तो हमें इस ग्रह को बदलने के लिए कितना भी पैसा ले लीजिए, पूजा पाठ कर दीजिए, हमारा ये ग्रह बदल दीजिए। ऐसा नहीं होगा। आप अपने लिए स्वयं पूजा पाठ कीजिए, अपने लिए अपने को बदलिए, तो ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो राहु के लिए आपको समझ में आया। अब मैं आपको केतु के बारे में बताती हूँ। केतु धड़ हैं, वो गर्दन से नीचे का पोर्शन है, उनके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए। तो अगर हम साधना करें, ध्यान लगाएं, किसी गुरु के अंडर रह के कुछ ज्ञान की बात करें, तो केतु उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि वो पैरों के रास्ते भूमि से जुड़े होते हैं, जड़ों से जुड़े होते हैं, तो बहुत अच्छे से साधना में और ध्यान में वो रम जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जैसे राहु मेडिटेशन से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही केतु जो है वो ध्यान लगाने से, मंत्रों को सिद्ध करने से, किसी गुरु के अंडर रह के ज्ञान प्राप्ति से बहुत खुश होते हैं। अगर हम मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं, तो जैसे जैसे ध्वजा लहराती है, वैसे वैसे हमारे केतु मजबूत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि केतु क्या है? धर्म का रास्ता चुनते हैं। धर्म में अगर कामों में हम अपने आप को लगा देते हैं और धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, वहाँ सफाई करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, घी या फिर अगरबत्ती वहाँ पर प्रज्वलित करते हैं, घी की बत्ती और अगरबत्ती को प्रज्वलित करते हैं, तो केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। ये प्रसन्नता राहु को भी प्राप्त होती है जब हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं और किसी भी तरह के ज्योति को, घी की ज्योति को प्रज्वलित करें, या फिर धूप अगरबत्ती के धुएं से राहु प्रसन्न होते हैं, कपूर के धुएं से भी राहु प्रसन्न होते हैं और केतु भी प्रसन्न होते हैं। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए हम बुद्धि के देवता गणपति की आराधना कर सकते हैं, उनको दुर्वा भेंट कर सकते हैं। और अगर हम
गणपति को अपने मंदिर में ही रोज दुर्वा लगाएं तो भी केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भी शुरू करें बुधवार से शुरू करें। केतु को प्रसन्न करने के लिए जब हमने गणपति जी को दुर्वा लगानी है तो हमें बुधवार से ही शुरू करना है। केतु फल देते हैं मंगल के समान, तो हम अगर महावीर अपने हनुमान जी की सेवा करें तो भी केतु प्रसन्न होते हैं। और राहु हमको फल देते हैं शनि के समान, तो तब भी भगवान हनुमान जी ही आगे आते हैं। तो हनुमान जी की सेवा अर्चना करने से भी राहु और केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि राहु और केतु कैसे प्रसन्न होते हैं और उनको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी कि राहु सर है, हमारे फ्यूचर को दर्शाते हैं, हमारे को सोचने की बुद्धि देते हैं, लेकिन हमें बैलेंस में सोचना है। सारा दिन अगर हम सोचते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और केतु क्या है? धड़ है, हमारे जड़ों से जुड़े होते हैं, हमारे पास्ट हैं, पिछले जन्मों में हम क्या छोड़ आए हैं करने के लिए, वो इस जन्म में हमने कैसे करना है, पिछले जन्मों का इंक्लिनेशन है केतु। केतु जिस भाव में पड़े होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस भाव से संबंधित कार्य आप पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ आए हैं और इस जन्म में आपको वो काम करना है। जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगी, आप केतु आपके 3rd हाउस में पड़े हैं तो पराक्रम का खाना है, आपके भाई बहनों का खाना है। उससे आपको पता लगता है कि पिछले जन्मों में आपको भाई बहनों से संबंधित कुछ काम छूट गए थे, वो इस जन्म में आपने जिम्मेवारी निभानी है। या फिर अगर वो अपने 5th हाउस में है केतु, तो वो आपके संतान का खाना है। आपके संतान संबंधी कुछ कर्म पिछले जन्मों में छूट गए थे, वो इस जन्म में आपने पूरे करने हैं। तो पिछले जन्मों के बारे में केतु समझाते हैं, वो आपकी जड़ें हैं, आपका पास्ट है, और जो राहु है वो आपका फ्यूचर है। आने वाले समय में आपको क्या करना है ये सोचना राहु का काम है। कल युग में राहु और केतु अगर मजबूत हैं तो समझिए आपको बहुत ज्यादा सुख दे देंगे। तो राहु और केतु की प्लेसमेंट सबसे पहले देखनी चाहिए कल युग में। अगर राहु केतु मजबूत होके कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो जीवन के सब सुख आपको मिल जाएंगे। हमने नवग्रहों के बारे में बात की। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बहुत कुछ बताऊंगी ज्योतिष के बारे में, जिससे आप स्वयं अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे। आपको मेरे अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी ज्योतिष संबंधी आपके प्रश्न हैं कमेंट करके मेरे से पूछिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं जरूर उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।